Hey everyone, welcome back to the second part and last part of short story series. This is Pooja and you are watching Novels for Novels. The Telltale Heart, written by American short story writer, poet, critic Edgar Allan Poe. It was first published in The Pioneer in January 1843. It was preceded by The Terror of the Night and followed by A Banquet of Hippo. इसका जो जॉनरे है वो है हॉरर गॉथिक लिटरेचर। इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो एक अननेम नरेटर से होती है। ये नरेटर कहते हैं कि वो नर्वस हैं लेकिन वो मैड नहीं है, पागल नहीं है। वो कहते हैं कि एक ऐसी स्टोरी बताता हूँ कि जिससे कि उनके सैनिटी का पता चले। तभी वो बताते हैं कि उन्होंने एक ओल्ड मैन का मर्डर किया है और उस मर्डर का जो मोटिव है वो कोई मेरा कोई पैशन नहीं है, कोई मनी नहीं है, वो है एक फ़ियर। फ़ियर है उनकी ओल्ड मैन की पेल ब्लू आइज़ से। तो कहते हैं कि एक रात हाफ नाइट हो चुकी होती है, आधी रात हो चुकी होती है और वो जो ओल्ड मैन है वो अपने रूम में सो रहे होते हैं। तो ये जो नरेटर हैं ये उनके रूम में जाते हैं, उनके डोर पे खड़े होते हैं, दरवाजे पे खड़े होते हैं और हल्की सी धीमी सी रोशनी जो होती है, लाइट जो होती है, डिम सी लाइट जो होती है, उसमें देखते हैं कि ये जो ओल्ड मैन है ये सो रहे हैं और उनकी जो वो वल्चर्स जैसी जो उनकी आइज़ हैं वो बंद हैं। तो वो कहते हैं कि उन्हें मारने का कोई मोटिव नहीं है क्योंकि वो जो आइज़ है जिनसे वो डरते हैं वो तो बंद है, तो उसको मारने का कोई मोटिव नहीं है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो जब ओल्ड मैन से मिलते हैं, बिहेव करते हैं तो एकदम नॉर्मली बिहेव करते हैं, एकदम कैजुअली बिहेव करते हैं जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं है। तो फिर रात आती है, फिर वो वही काम करते हैं, उनके डोर पे जाते हैं, उनको खड़े खड़े देखते हैं उनको सोते सोते, ओल्ड मैन को, ये नरेटर जो हैं। और उनकी आंखें बंद हैं ओल्ड मैन की, तो ये वहीं खड़े रहते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग फिर उनसे मिलते हैं और वही वैसे ही बिहेव करते हैं। तो ऐसे करते करते एक वीक हो जाता है, पूरा 7 डेज़ हो जाते हैं। तो कुछ नहीं होता। तो एट्थ नाइट आती है तो सेम ये जो नरेटर है ये अपना रिचुअल करते हैं। वो उनके डोर पे जाते हैं, वहाँ जाके खड़े हो जाते हैं, उनको देख रहे होते हैं। तब इनका हैंड जो होता है ना वो स्लिप हो जाता है, किसी चीज़ पे जाके लगता है और एक नॉइस सा होता है, शोर होता है। तो वो जो ओल्ड मैन है वो जग जाते हैं और वो एकदम से देखते हैं अंधेरा है, तो चिल्लाते हैं कि कौन है कौन है। तो कोई दिखाई नहीं देता, तो वो देख रहे होते हैं लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। तो ये जो नरेटर हैं ये देखते हैं कि जो ओल्ड मैन है उनकी जो आइज़ हैं वल्चर्स जैसी, जो ईवल्स आइज़ हैं वो खुल गई हैं। तो इन्हें तभी एक जो हार्ट बीट का साउंड होता है वो सुनाई देना शुरू हो जाता है। तो ये क्या करते हैं कि ये जभी वहाँ एकदम से टेरिफाई होते हैं और ये जाते हैं और उस ओल्ड मैन को मार देते हैं, उनको उसको उसका मर्डर कर देते हैं और उसकी बॉडी को उसी के रूम के फ्लोर बोर्ड के नीचे छिपा देते हैं, हाइड कर देते हैं। तभी वहाँ पर दरवाजे पे एक नॉक होती है, डोरबेल बजती है। ये वहाँ जाते हैं, नरेटर देखते हैं वहाँ पे पुलिस है। तो वो पुलिस कहती है कि आपके नेबर्स ने किसी की चीखने की आवाज़ सुनी थी इसलिए हम यहाँ पे देखने आए हैं। तो कहते हैं कि ये चीखने की आवाज़ तो मेरी थी क्योंकि मुझे नाइटमेयर आया था। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे जो ओल्ड मैन रहता है ना वो यहाँ पर नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्री है। तो वो अपने वो जो नरेटर है ये पुलिस को पूरा घर दिखाते हैं और फिर उस रूम में लेके जाते हैं, जो ओल्ड मैन का रूम होता है, बेडरूम होता है, उस रूम में लेके जाते हैं। और जहाँ पे जिस फ्लोर बोर्ड के नीचे उसकी बॉडी इन्होंने हाइड की होती है, छुपाई होती है, और इतनी इतनी सलीके से वो बॉडी इन्होंने छुपाई होती है, इतने साफ तरीके से बॉडी छुपाई होती है कि एक ब्लड का जो डॉट है वो भी नहीं होती फ्लोर पे, एकदम नीट क्लीन होता है। तो ये वहाँ जाते हैं और जहाँ पे उसकी ओल्ड मैन की बॉडी जिस फ्लोर बोर्ड के नीचे छिपाई होती है उसी जगह पर जाके एक चेयर रख देते हैं और वहाँ पे सबको बैठाते हैं, पुलिस ऑफिसर्स को बैठाते हैं और उनसे एकदम कैजुअली बात कर रहे होते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो पुलिस ऑफिसर जो होते हैं उनको भी इनके ऊपर कोई शक नहीं होता, वो कोई डाउट नहीं करते इनके ऊपर, वो भी ऐसी बात कर रहे होते हैं। तभी ये जो नरेटर है इनको फिर से जो ओल्ड मैन की हार्ट बीट का जो साउंड था वो फिर से धीरे धीरे सुनाई देना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे ये उनसे बात कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं पूरे कमरे में, तो इनको उस हार्ट बीट का जो साउंड है वो धीरे धीरे तेज होना लगता है, इन्हें सुनाई देने लगता है। तो एक टाइम पे आके इतने टेरिफाई हो जाते हैं उस साउंड से, इतना तेज इनको वो साउंड सुनाई देने लगता है कि इन्हें लगता है कि जो पुलिस ऑफिसर हैं
ये कन्विंस हो जाते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर हैं उनको भी वो हार्ट बीट का साउंड है ना वो सुनाई दे रहा है। उन्हें पता चल गया है कि ये जो मर्डर है ये मैंने ही किया है। तो ये एकदम से चिल्ला देते हैं, हाँ हाँ हाँ, उस ओल्ड मैन का मर्डर मैंने ही किया और उसकी बॉडी जो है इस फ्लोर बोर्ड के नीचे है। तो उसकी जब देखते हैं पुलिस ऑफिसर तो उनको उसकी बॉडी, ओल्ड मैन की बॉडी मिल जाती है। तो इस स्टोरी का एंड बस यही है। इसमें ये नरेटर का जो जेंडर है वो रिवील नहीं किया कि जो नरेटर है वो फीमेल है या मेल है। जो ओल्ड मैन और नरेटर का रिलेशनशिप है वो भी कोई रिवील नहीं किया, बताया नहीं है, क्लियर नहीं किया है कि ये जो ओल्ड मैन है ये उनके फादर है या लैंडलॉर्ड है या ये जो नरेटर है ये सर्वेंट हैं उस ओल्ड मैन के यहाँ। तो ऐसा कुछ बताया नहीं है स्पेसिफिक कि हुआ क्या है। बस उन्होंने वो इंसिडेंट बताया कि वो मर्डर कैसे हो गया, उन्होंने मर्डर क्यों किया। बस इस स्टोरी का यही एंड है। और इसकी जो एडगर एलन पो की जो स्टोरी है ना, द टेल टेल हार्ट, ये सबसे फेमस है। और इस पे बहुत बार, सो मैनी टाइम्स इस पे मूवीज़ बन चुकी है। सबसे पहले 1928 में अमेरिकन साइलेंट मूवी बनी थी और उसके बाद 1953 में एनिमेटेड मूवी भी बन चुकी है इसके ऊपर। बहुत सारे इस पे शो हो चुके हैं, स्टोरी बन चुकी है इस पे। जो ये टेलीविज़न स्टोरीज़ होती हैं वो बन चुकी है, इतनी सारी मूवीज़ बन चुकी हैं अलग अलग उससे। तो इतनी फेमस इनकी स्टोरी है। इस स्टोरी को पढ़िए, मज़ा आएगा पढ़ने में कि जो हॉरर सा उन्होंने एलिमेंट डाल रखा है। वर्ड्स जो हैं वो कम ही चूज़ किए हैं जब ये शॉर्ट स्टोरी बनी है, लेकिन बहुत ही सलीके से यूज़ कर रखे हैं। बहुत ही ऐसा कुछ फैला नहीं रखा। तो आप जब पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, इतनी ये इनकी फेमस शॉर्ट स्टोरी है। तो नेक्स्ट वीक एक और नॉवल की समरी के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय गाइस, बाय बाय।